हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे लर्निंग की वीडियो आपको मिल सके। तो बात करने वाले हैं आज निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। तो वीकली एनालिसिस में निफ्टी है वो कितना बुलिश है, कितना बेरिश है, क्या मार्केट में करेक्शन है, वो यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। अगर आप देखोगे तो ये गुरुवार और फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था अपना, इसमें एक अच्छा खासा मूव है वो निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। अगर मैं आपको अपने प्राइस रेंज के टूल से अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ जो टॉप था यहाँ पे 2.5% से अबव क्या किया है निफ्टी ने, 2.5% से अबव यहाँ पे गेन किया है सिर्फ 2 दिन के अंदर। तो आप देखोगे कि नॉर्मली निफ्टी के अंदर इतने बड़े मूव हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, मगर मार्केट में नॉन स्टॉप ये जो रैली आपको नजर आ रही है ये क्यों है, ये अपने यहाँ पे पहले वीकली एनालिसिस करेंगे और जो डेली का एनालिसिस है वो उसका मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का सेपरेट वीडियो यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो अगर वनडे की मैं बात करूँ तो वनडे पे भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, क्योंकि ये जो मूव था ये विदाउट किसी रिट्रेस्ट के एक वन वे मूव था। अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा मूव है निफ्टी ने बहुत टाइम पहले दिया होगा, अदरवाइज मार्केट में इतना बड़ा मूव है वो निफ्टी के देखने को नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे पहले अपनी यहाँ पे वीकली अपनी सीरीज है उसके आधार पे अपनी यहाँ पे निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे कि निफ्टी है वो कहाँ तक जा सकता है और कब निफ्टी में यहाँ पे करेक्शन है वो यहाँ पे बन सकता है। तो ये प्रेडिक्शन अपन यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी है ये वीकली मैंने चार्ट यहाँ पे निफ्टी का लगा रखा है। निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये जो 4 जून की जो कैंडल बनी थी उसके बाद में जब यहाँ से जब ब्रेकआउट आया था उसके बाद में देखोगे तो एक नॉन स्टॉप रैली है ये निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो ये निफ्टी में जो ये रैली मिल रही है तो ये कोई नई बात नहीं है निफ्टी के लिए, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि निफ्टी बहुत ऊपर गया तो निफ्टी में एक करेक्शन है वो क्या आ सकता है। तो निफ्टी में करेक्शन आएगा, मगर निफ्टी का जो अभी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है अभी काफी ऊपर नजर आ रहा है। उसका रीजन है वो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि निफ्टी है वो कहाँ तक जा सकता है। ओनली अपन यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पज के लिए यहाँ पे अपना एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में मैं पीछे का आपको एक बार चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो अगर फर्स्ट बार तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जब ब्रेकआउट आया था वीकली कैंडल पे तो निफ्टी क्या कर रहा है अभी भी यहाँ पे 9% का गेन है वो यहाँ पे दे चुका है। तो निफ्टी पहले भी इसी तरह से यहाँ पे बार बार यहाँ पे निफ्टी है वो आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए मैं पीछे के चार्ट पे एक बार चलता हूं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में जो मूव है वो आपको पहले भी आपको देखने को मिले हैं। अगर आप यहां से अगर इस रेंज को देखोगे तो ये जो रेल बनी है ये पीछे भी इसी प्रकार से निफ्टी है वो भाग के यहाँ अपसाइड की तरफ गया था। तो ये रैली जो निफ्टी में बार बार आती हैं तो ये कोई नई बात यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि जो निफ्टी में जो रैली बनती हैं अगर मैं आपको एक बार और पीछे ले जाके अगर चार्ट को दिखाऊं अच्छे से तो मैं एक बार यहाँ पे पीछे चलते हैं अपन। अगर आप देखोगे तो यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा मूव है वो निफ्टी में नजर आया होगा। और अगर फिर अपना यहाँ आगे चलें तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक अच्छा खासा जंप है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो निफ्टी इस तरह का किस प्रकार से ये मार्केट का जो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपना एक सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है प्राइस रेंज टूल का, तो मैं उससे क्या है अपने आप को मार्केट को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो मैं निफ्टी का पहले यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का जो मोमेंटम है उसको अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी ने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था वो कितना है यहाँ पे 7.5%, 7.33% का यहाँ पे कंसोलिडेशन का निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद में जब निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में जो ब्रेकआउट दिया है उसकी रेंज अपनी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ से जब प्राइस रेंज को अपसाइड की तरफ लगाता हूं तो अगर आप देखोगे तो जो रैली बन के आई थी निफ्टी के अंदर वो क्या थी 2500 पॉइंट की, यहाँ पे मतलब 12.5% के लगभग की जो रैली है वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रही है कि जब निफ्टी ने यहाँ से जब वीकली पे जब जो ये रेजिस्टेंस था निफ्टी ने जब वीकली एनालिसिस वीकली कैंडल पे यहाँ पे क्लोजिंग देके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो नॉन स्टॉप जो रैली थी वो यहाँ पे आके निफ्टी के अंदर
रुकी थी, यानी 12.5% के लगभग यहाँ पे निफ्टी ने गेन किया था। उसके बाद में निफ्टी ने कंसोलिडेशन का अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर देखें तो 7.5% का कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे फिर से निफ्टी का निकल के आ रहा है। अगर इस पहले वाले कंसोलिडेशन को मैं अगर यहाँ पे लगा के देखूं, अगर आप प्राइस रेंज से देखोगे तो यहाँ पे सेम कैलकुलेशन है वो कंसोलिडेशन की सेम यहाँ पे आ रही है। और अगर फिर मैं इसी सेम प्राइस को अपसाइड की तरफ लगा के यहाँ पे आपको दिखाऊं तो सेम कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे निफ्टी का कंसोलिडेशन एरिया है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। अगर बात करें कि निफ्टी एक मूव देने के बाद में क्या करता है, 7.5% का कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे टाइम अपना सस्पेंस करता है। तो अभी देख लेते हैं कि जो रैली पिछली बार आई थी निफ्टी में वो क्या अभी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक बार प्राइस रेंज को जब यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला है उस ब्रेकआउट से अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेन पॉइंट है ब्रेकआउट का आप देखोगे तो ये मेन पॉइंट है और निफ्टी ने यहाँ तक का गेन है वो यहाँ पे दिया था। तो ये गेन कितने का था, 12.60 का यहाँ पे निकल के यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के बाद में 12.5% है निफ्टी वो यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है। यानी 7.5 अगर देखें तो 7.40 के से लेके 7.5 के लगभग तो निफ्टी क्या करता है कंसोलिडेशन के एरिया में टाइम सस्पेंस करता है। और जब गेन करता है तो वो 12.60 के समथिंग मतलब 12.5% से अबव का यहाँ पे गेन करता है। तो अभी क्या 12.5% निफ्टी गेन कर चुका है अपसाइड की तरफ। जब कंसोलिडेशन का जब यहाँ से ब्रेकआउट मिला है इस कैंडल का जो आप देखोगे जो ग्रीन कैंडल अपनी है तो यहाँ से क्या है वीकली एनालिसिस पे अपना वीकली पे यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो क्या ये अभी अपसाइड की तरफ जाने के लिए जो टारगेट था वीकली वो क्या कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप देखोगे तो जो टारगेट है वो निफ्टी का अभी काफी ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं मोटा मोटी अगर देखूं तो निफ्टी है वो 25,550 से लेके 600 के बीच में क्या कर सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो निफ्टी का यहाँ पे 630 से 550 से लेके 630 तक का यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं कहता अपने वीकली एनालिसिस में कि निफ्टी है वो यहाँ से डायरेक्ट ही अपसाइड की तरफ चला जाएगा, मगर वो जाएगा तो उसका जो टारगेट है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट अपने प्राइस रेंज का जो टूल है उसके माध्यम से यहाँ पे अपन यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी 25,550 से लेके 25,630 तक यहाँ पे निफ्टी है वो क्या है फ्यूचर में यहाँ पे जा सकता है। तो निफ्टी का जो टारगेट है अभी भी काफी यहाँ से दूर है, क्योंकि देखोगे तो अभी अपने टारगेट से निफ्टी है वो अगर मोटा मोटी अगर अपने प्राइस रेंज से फिर से चेक करें तो निफ्टी अभी भी क्या कर रहा है 3% अपने टारगेट से यहाँ पे नीचे की साइड में ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर देखें तो अगर मैं मोटा मोटी अगर 600 का भी टारगेट लगाता हूँ निफ्टी का तो अभी निफ्टी है वो क्या है कि 2.5 या 3% अपसाइड की तरफ और जा सकता है। उसके बाद में कोई करेक्शन है वो आएगा तो वो करेक्शन कितना होगा, वो करेक्शन अगर निफ्टी अगर 600 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो अपना 7.5% तक का करेक्शन है वो पॉसिबल अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो जब निफ्टी यहाँ से जाएगा तो फिर 23,700 तक आ सकता है। तो मगर अभी निफ्टी में किसी भी प्रकार का अपन यहाँ पे करेक्शन का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी निफ्टी के पास में और भी स्पेस अपसाइड की तरफ पड़ा है। तो ये जो अपना एनालिसिस है ये क्या है, पीछे का जो अपना चार्ट का जो एनालिसिस है उसके माध्यम से अपन ने किया है। क्यों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ वो 7.5% का हुआ, फिर यहाँ पे 12.5% का गेन मिला, फिर उसके बाद में 7.5% का यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन 12.5% का यहाँ पे गेन करने के लिए प्रेडिक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी भी निफ्टी मेरे अनुसार है वो 25,550 से 25,630 के पहले यहाँ पे रुकने वाला नहीं लग रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है कि अभी भी निफ्टी है वो क्या है अभी भी बुलिश है। तो जब भी निफ्टी नीचे की साइड में आएगा तो यहाँ पे डीप एंड बाई का मार्केट रहेगा। तो इंट्राडे में अपन किस हिसाब से यहाँ पे कामकाज कर सकते हैं निफ्टी में, तो वो मैं कल यहाँ पे सेपरेट वीडियो है वो आज शाम को यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो डेली का एनालिसिस है
वो यहाँ पे मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपन डेली के इंट्राडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे समझेंगे। तो अभी अपन ने ये कैलकुलेशन किया है कि अभी भी निफ्टी है, उसका टारगेट है वो क्या अपसाइड की तरफ है। तो जब तक ट्रेंड यहाँ से चलता जाएगा अपन अपसाइड के बारे में ही सोचेंगे। हाँ, बैंक निफ्टी है वो क्या है, थोड़ा सा वीक हो चुका है, मगर निफ्टी है वो अभी भी बुलिश है। निफ्टी का जो टारगेट है वो क्या है, अभी भी काफी ऊपर की साइड में बना हुआ है। तो निफ्टी है अपन ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी अभी भी क्या है, ऊपर और जा सकता है करीबन 3% के लगभग। तो ये एनालिसिस, वीकली एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मार्केट के लर्निंग के वीडियो आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।